क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग हो गए। देखो आपका नाम देखो देख अभी अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप ऑफ हाइट। आपका देखो एक सर्कस, ये आपका देखो आपका नाम देखा, ये है टेंट, ये देखिए यानी कि नीचे का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका नाम h इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसा 3 मीटर आपका नाम देखो जैसे। पहले मैं इसको जरा क्लियर आपको कर दूं फिगर। मैंने वही बोला, इन क्वेश्चंस में इनकी जड़ पे जाओ। आपका देखो मैं जैसे अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप ऑफ हाइट और 3 मीटर से ऊपर कोनिकल एबव इट। ये कोनिकल है आपका नाम देखो जैसे। एंड इसके जो डायमीटर है आपका देखो नाम जैसे, डायमीटर इज इक्वल टू आपका नाम 10 105 आपका 105 मीटर है ये पूरा आपका नाम देखो। एंड ये जो स्लेंट हाइट यू आर लुकिंग दिस इज आपका 63 मीटर में। हाइट इज ऑल्सो इन मीटर, दिस इज ऑल्सो मीटर। तीनों चीजें दी है, इट मीन्स आपका देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल आपका नाम। अब आपका पहली चीज तो आपका नाम, द फर्स्ट थिंग इज फिगर इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, मेजरमेंट आपने बना दिए। अब यहां पे देखिए ना, इसका मतलब क्या हुआ, डायमीटर साफ बोला, सिलेंड्रिकल अप ऑफ हाइट एंड कोनिकल अबव। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे ये सर माउंटेड या माउंटेड वाला ही है। ये पहले बच्चे को ये समझना पड़ेगा पहली चीज, आप समझे। अब आ जाओ डायामीटर डी आपका डायमीटर ऑफ आपका नाम सिलेंड्रिकल पार्ट इससे काटो डायमीटर ऑफ आपका नाम एक कोनिकल पार्ट, और ये इस इक्वल टू आपका डी इस इक्वल टू आपका 105 मीटर दिया है। आप रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इस इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट आपका डी इस इक्वल टू r/2, तो 105/2 आपका 1 मीटर हो गया। अब आप इसको जी 52.5 मैं नहीं काट रहा हूं। अब आप कहेंगे सर मैंने काट दिया, आप क्यों नहीं काट रहे हो? मैं इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि 7 की मल्टीपल टेबल में 105 आता, कितनी ना 15 बन जा, इसलिए मैंने नहीं काटा। आप समझ गए, क्लियर हो गया ना। देखो दिस, तो ये आपका देखो ना, ये स्पेसिफिकेशन को मैंने ये कर दिया। और हाइट ऑफ नाउ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट h इज इक्वल टू आपका 3 मीटर आपका दिया हुआ है। तो देखो ये गिवन में ये दिया था एंड ये दिया था, इसके बेस में अपने रेडियस निकाल दिया। फिगर हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा जो स्पेसिफिकेशन था वो आपका क्लियर हो गया। अब हमें एक्चुअल में जो आप देख रहे हैं ये टोटल आपका नाम जैसा ए टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, ये हमें निकालना है। इसका मतलब अगर बच्चे को ये समझ में आ गया टोटल है ये, यानी कि कपड़ा देखो यहां से लगाना है, ये देखो ये ऐसे कपड़ा लगाना है। इसका मतलब ये हो गया कर्व सरफेस, डबल फिगर है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम कोनिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट आपका होगा। यहां पे अब आपके पास दो चॉइस है, एक तो अलग अलग निकाल के और एक आपका देखो डायरेक्ट निकाल के। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2πr/h और प्लस ये आपका क्या हो गया πr/h। πr आपने बिल्कुल सही सर, πr आपने यू हैव टेकन कॉमन, अंदर मेरे पास 2h और प्लस आपका देखो l, पाई 22/7 एंड द वैल्यू ऑफ r 105 अपॉन आपका देखो 2। रेडियस आपके सामने है सर, दिस इज ये जो रेडियस आपका है दिस 105/2 1 मीटर यहाँ तक आपका हो गया सर। ओके नाउ इनटू 2 इनटू h का मतलब 3 और प्लस ये आपका दिस आपका 7 15 जा 11 जा 11 5 जा 55 5 11 165 और इनटू 2 आपका 2 3 2 जा 6, तो कितना हो गया
तो 1138 जी कितना 1138 1385 आपका दिस इज मीटर स्क्वायर, ये आपका ना देखो दिस। तो आपने गलती कहाँ की? पॉइंट में कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन कर दी। इतना भी नहीं होगा ना, देखो आपका दिस। तो ये आपका ना द एरिया ऑफ कैनवस इज रिक्वायर्ड इक्वल टू 11385 मीटर स्क्वायर। और आप इसको यहाँ पे क्या होता है, आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। नहीं तो एक बार आपने 2 पाई आर एच को अलग कैलकुलेट किया और एक बार आपने पाई आर एल को अलग कैलकुलेट किया, तो वो आपका ये जो 2 पाई आर एच आएगा वो 900 समथिंग के करीब आएगा, और ये जो आएगा आपका ना ये 10,000 समथिंग के करीब आएगा। तो तभी 10,000 समथिंग और प्लस 900 समथिंग जब ऐड होंगे तब जाके 11,385 मीटर स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर? तो कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल। सॉरी। और किसी को भी मदद करनी हो तो मदद ज़रूर कर दे कि यार नहीं आप जा रहे हो स्कूल तो इससे देख लो, आपका थोड़ा मानसिक आघात भी कम हो जाएगा। यस, ओके।